शिवाय नमस्तुभ्यं। शंकर से कहो तो दिल से, स्नेह से, मन से अगर आपने प्रार्थना करी है, विश्वास रख कर कुछ बोले हो तो शिव सामने होगा। आप दिल से पुकारोगे तो क्यों ना भगवान आएगा भाई। क्यों ना बुलाए वो। विश्वास रखो, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। कैसा भी रुद्राक्ष हो ना, कैसा भी रुद्राक्ष हो, और आपका अगर व्यापार में दिक्कत आ रही है, मान लो कर्जा हो गया है, तकलीफ है, व्यापार नहीं चल रहा, दुख तकलीफें ज्यादा चल रही है, तो रुद्राक्ष घृत में डालो। गाय का घी होना चाहिए, नहीं तो तुम गौ माता की जगह भैंस माता का लिया, तुम्हारा कही है। आजकल नकली का जमाना है, नकली इतना हो गया कि असली पहचान में ही नहीं आए कि नकली है कि असली। ये गांव में एक पढ़ा लिखा लड़का, उसकी नौकरी नहीं लग रही थी तो गांव में सर्कस वाले आ गए, तो ये वहां चले गया, जाकर कहा भैया हमको यहाँ कोई काम दे दो, नौकरी दे दो। उसने कहा सर्विस तो मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, पर बात इतनी सी है कि तुमको बंदर के कपड़े पहनना पड़ेंगे और शेर के मुंह में हाथ देना पड़ेगा सर्कस में। कितना मिलेगा? 10,000 रुपये महीना मिलेगा। उसने कहा 10,000 में अगर शेर के मुंह में हाथ देना, ठीक है, नौकरी तो मिल रही है ना अपने कोई सी भी, पिंजरे के अंदर, ठीक है। उसने 10,000 में नौकरी कर ली। इसको पिंजरे में बंदर के कपड़े पहना के छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद सर्कस का जैसी पर्दा खुला और शेर की आवाज आई और शेर को पिंजरे में छोड़ा। ये घबरा गया। शेर इसकी साइड बढ़े, इसकी ओर आगे बढ़े, ये और पीछे हटता जाए। शेर और बढ़े, ये और पीछे हटता जाए। शेर और बढ़े, ये और पीछे हटता जाए। थोड़ी देर बाद जम के शेर लपेट कर उसके पास कूदा। कूदते से ही बोला घबरा मती, 10,000 में तू बंदर बना है, मैं 15,000 में शेर। क्यों घबरा? अब बताओ ना, शेर असली है ना बंदर असली है? असली ढूंढने जा रहे हो, असली मिले यहां तो असली मिले तो। मिलना बहुत कठिन है। असली घी नहीं मिल रही है लोगों को तो असली गुरु ढूंढने चले। हम तो असली गुरु जी ढूंढने निकले हो। रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा था स्वामी विवेकानंद जी ने, असली गुरु कितने? तो उन्होंने राई ली, सरसों, बालू रेत पे डाल दी गंगा जी के घाट पर के, सब बीन के ला, जितनी मैंने फेंकी। अब उस गुरुदेव के कहने पे बीन के लाए तो इतनी सी सरसों हाथ में गई। बस इतनी सरसों में से इतनी जो मिली है ना, बस असली इतने ही मिलेंगे, बाकी के तो सब डुप्लीकेट। तो वो कहते हैं ना, सेठों में सेठ, सावरिया सेठ, बाकी के सारे डुप्लीकेट। अपने आप को भले सेठ के, सेठ जी आया, सेठ जी आया, सेठ जी आया, तो काय का सेठ? सेठ तो सावरिया। नानी भाई क्या गया, 56 करोड़ का मायरा भरी आया। द्रौपदी क्या गया, एक उंगली उठाई, 9,999 साड़ी दिया आया। सभी का स्वागत है। भोजन कम पड़ा, आधा चावल का दाना झूठा खा गया, 10,000 ब्राह्मणों का पेट भर दिया। सेठ तो जबरदस्ती लोगों को चने की झाल पे चढ़ाते हो, सेठ जी आ गए, सेठ जी आ गए, हमारे गांव का सेठ जी, हमारे नगर का सेठ जी। तो अरे ये जितना बोले नहीं, समझ लेना तुमसे 500 का नोट लेने वाला है या तुमसे कोई काम करवाने वाला है। सेठ जी बोले इनसे तो कुछ काम कराना। तो ले, सेठ तो एक, वो परमात्मा को सेठ कहो, भगवान को सेठ कहो। हम तो केवल उसके चरणों की धूल है, उस परमात्मा के चरणों की हम केवल धूल हैं। और भगवान से प्रार्थना करना कि आपके चरणों की धूल बनाकर रखना, क्योंकि भगवान के चरणों की धूल कोई सस्ती नहीं होती, कीमती होती है। कीमत वाला भगवान ही बना सकता है, कोई दूसरा नहीं। उसके चरणों की धूल है।
भगवान से कहो हम बस तुम्हारे चरणों में लगा कर रखो, कुछ नहीं चाहिए। उस घृत को जो आपने रुद्राक्ष के अंदर रखा है, उस घृत से प्रयास करिएगा कि वो घृत कुछ मात्रा में थोड़ा सा भगवान शंकर को समर्पित होता रहे। क्या मिलता है शिव जी को घृत चढ़ाने से, घी चढ़ाने से? गाय का घी शंकर को चढ़ाने से। ये नकली घी नहीं दे हो, फिर समझ जाना। डुप्लीकेट मत चढ़ाना, भले इतना सा चढ़ाओ पर असली चढ़ाओ। शिव महापुराण की कथा बड़ी विचित्र कथा, बहुत प्रेम से कहती है 10 साड़ियों का दान। कई लोगों की आदत होती है भागवत जी पे साड़ी चढ़ाओ, रुक्मणी ब्याह में साड़ी चढ़ाओ, भागवत जी पे साड़ी चढ़ाओ। हम मना नहीं करेंगे कि साड़ी मत चढ़ाओ, आप भागवत जी पे खूब साड़ी चढ़ाओ, पर निवेदन है 10 साड़ी चढ़ाने से अच्छा है एक चढ़ाओ, पर अच्छी चढ़ाओ। जो भागवत महारानी पर जब आप चढ़ाओ तो जो व्यास वक्ता हो, जो कथा वाचने वाला हो, वो एक साड़ी भी अगर घर लेकर जाए तो उसके घर की माता, उसकी धर्म पत्नी, उसकी बहन, उसका कुटुंब जब उसको पहने तो तुम्हें उसका सुख प्राप्त हो। ये नहीं कि वो सोन पपड़ी के डब्बे जैसी यहाँ की वहां चलती है। और ऐसी साड़ी चढ़ा दो ने, यहाँ चढ़ी और उन्हें उसके दे दी, उन्हें उसको दे दी, उन्हें उसको दे दी, सब दूर चढ़ती चढ़ती वापिस उसी के पास पहुंच गई जिन्हें चढ़ाई थी। तो वो तो बाद में उसने नीचे लिख दिया था, जब दी थी ना तो उस पर नाम लिख दिया था, बी भेरू लिखा। अब उसने उस पर नाम लिख दिया, अब उससे पहचान में आ गई कि ये तो मैंने ही दी थी और मेरे पास आ गई। तो मैंने तो पंडित जी के दी थी, पंडित जी ने की के दी। अब वो गई पंडित जी के, पंडित तुमने किसको दिया? पंडित जी बोले हमारी पत्नी को दी थी। पत्नी ने किसको दे दी? तो की बहन के दी थी। बहन ने किसको दे दी? उसकी ननन ने किसको दे दी? तुम्हारी पड़ोसन को। पड़ोसन का क्या था कि उसका चौक का कार्यक्रम था। फिर उसकी यहाँ से कहाँ गई? तो क्यों माँ गई, माँ से घूमती 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 वहीं आ गई। वही वाली बात नहीं हो गई? किसी ने कहा साहब पानी पीना है, हमको बहुत तेज प्यास लगी है, तो पी लो। कहाँ है पानी? पानी कहाँ है? मटका में। मटका कहाँ है? रसोई घर में। रसोई घर कहाँ है? घर में। घर कहाँ है? सीहोर में। सीहोर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश कहाँ है? भारत में। भारत कहाँ है? सृष्टि पर, एशिया में हो। पृथ्वी कहाँ है? पानी में। पानी कहाँ है? मटके में। अब घूमा इतना घूमा और घूम के वहीं आ गया मटके में। अब इतना पूछने की क्या जरूरत है? उसने कहा पानी पीना, चले जाता मटका में, क्या जाता, पूरा पूछेगा कहाँ है, जा घूम के वहीं पहुंच गया। अपन भी ऐसे ही है, जन्म हुआ उस दिन से घूम रहे, कभी बचपन, कभी जवानी, कभी अधेड़ी, कभी बुढ़ापा, कभी वृंदावन जाना तो पागल बाबा के मंदिर जरूर जाना। नीचे दर्शन करोगे तो वहां लिखा है इससे जोरदार मंदिर ऊपर है, यहां से जाइए ऊपर जाओगे तो लिखा है राइट में मुड़िए, सामने मंदिर का दर्शन करिए। जैसे ही मंदिर का दर्शन करोगे यहां से राइट में मुड़िए, राइट में मुड़ोगे इससे जोरदार मंदिर ऊपर है। ऊपर गए, फिर यहाँ दर्शन किया, फिर लिखा यहां से जोरदार मंदिर ऊपर है, फिर वहां चढ़े, फिर वहां से ऊपर सुंदर है। 8-9 मंजिल ऊपर चढ़ा दिया पागल बाबा के मंदिर में, और ऊपर लिखा हुआ था नीचे उतर जा, नीचे उतर। यहां वहां डोल रहा है, चढ़ते जा रही है। वो पागल बाबा नहीं था, उनके बराबर कोई समझदार नहीं होगा जिसने दिखा दिया कि उन्नति की सीढ़ी पर कितने भी चढ़ जाओ, अंत में भगवान के चरण नीचे हैं, उसको भूल मत जाना। वो पकड़ कर रखो, चढ़ाने वाला चढ़ाते रहेगा। उस चरण को अगर पकड़ लिया तो उन्नति की सीढ़ी पर तो तुम चढ़ते रहोगे। अब चढ़ते गए, आखिरी में लिखा नीचे उतर, चरणों में जा। जब आखिरी में चरणारविंद मिल जाएंगे तो जीवन सार्थक है। जीवन की सार्थकता उस परमात्मा के नाम में ही है। बस भटक रहे हैं हम, कोई ने कह दिया वहां चले जाओ, कोई ने कह दिया वहां चले, अरे क्यों जाएं? हम शंकर के हैं, शंकर के रहेंगे। जन्म हुआ था तो भी एक पिंडी थे, क्या थे? माता के गर्भ में केवल एक पिंडी, शंकर की पिंडी थे, शिव जी की पिंडी थे। और मरने के बाद भी राख होंगे और राख होकर उसी शंकर के हो जाएंगे, अंत में उसी में मिल जाएंगे।